खबरों की शुरुआत हम इस वक्त की बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आयकर विभाग ने किसी राजनेता के खिलाफ पहली बार बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने लालू प्रसाद यादव के परिवार की दिल्ली से लेकर बिहार तक की प्रॉपर्टीज को प्रोविजनल अटैच करने के आदेश दिए हैं। बाकायदा दिल्ली, पटना, दानापुर के रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर लालू परिवार से जुड़ी 4 संपत्तियों की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। प्रोविजनल अटैच किया गया है इन 4 संपत्तियों को। ये 4 संपत्तियां हैं पटना के दानापुर का लारा मॉल प्रोजेक्ट, दिल्ली के बिजवासन का फार्म हाउस, दिल्ली के ही न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मौजूद घर और पटना की एक और प्रॉपर्टी। ये 4 संपत्तियां प्रोविजनल अटैच का आदेश आयकर विभाग का। बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत लालू परिवार पर यह बड़ी कार्रवाई। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आयकर विभाग ने किसी राजनेता के खिलाफ पहली बार ऐसी बड़ी कार्रवाई की है। तो बाकायदा दिल्ली, पटना, दानापुर के रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर लालू परिवार से जुड़ी 4 संपत्तियों की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। प्रोविजनल अटैच किया गया है इन 4 संपत्तियों को। इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। ओम प्रकाश, जांच लालू प्रसाद यादव के दामाद की हो रही थी और अब आंच लालू प्रसाद यादव तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 2 अलग अलग मामले हैं। एक आयकर विभाग का जिसमें बेनामी संपत्ति के तहत जांच की जा रही है और दूसरे मामले की जांच ईडी कर रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है। जो 8,000 करोड़ के रुपए का जो घोटाला मामला है उसमें जो शेल कंपनियों के जरिए जो पैसा गया था शैलेश और मीसा की कंपनी मिशेल में, उसकी जांच की जा रही है। 2 अलग अलग मामले हैं। पहले मामले में जो इनकम टैक्स ने जो बेनामी संपत्ति के तहत जो नोटिस दिए हैं, मैं आपको बता दूं ये तमाम नोटिसेज जो लोग भी उस संपत्ति के साझेदार हैं, हिस्सेदार हैं, जिसमें राबड़ी देवी हैं, जिसमें तेज प्रताप यादव हैं, जिसमें तेजस्वी यादव हैं, जिसमें चंदा यादव हैं, जिसमें मीशा हैं, शैलेश हैं, उन तमाम लोगों को आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति अधिनियम की चैप्टर 4 सेक्शन 24 के तहत ये नोटिस दिया है। और प्रोविजनल अटैचमेंट का नोटिस है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आयकर विभाग ये बिलीव करता है, रीज़न टू बिलीव, एक आयकर विभाग यानी कि आरंभिक जांच में मानता है कि लालू यादव और उसके परिवार के पास बेनामी संपत्ति है और क्यों ना उनकी बेनामी संपत्ति को पूरी तरह से सीज कर लिया जाए। जितने भी इस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हैं उन सभी को अलग अलग नोटिस भेजा गया है और ये इसलिए भी भेजा गया है कि जिससे कि ये इनमें से कोई भी हिस्सेदार इस प्रॉपर्टी को बेच ना सके, इस प्रॉपर्टी के बारे में किसी से कोई सौदा ना कर सके। और साथ ही इस प्रॉपर्टी को लेकर रजिस्ट्रार को भी सूचित कर दिया गया है कि अगले आदेश तक ये प्रॉपर्टी किसी भी शख्स को बेची नहीं जानी चाहिए। यानी कुल मिलाकर लालू परिवार पर एक तरफ आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है, वहीं दूसरी तरफ जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है जहां 8,000 करोड़ रुपए के मामले में जो जांच चल रही है उसमें उस शख्स को खोज निकाला गया है जो मीसा और शैलेश, शैलेश ने जिस शख्स से काले को सफ़ेद कराने की बात कही थी उस शख्स को जांच एजेंसियों ने खोज निकाला है। उस शख्स ने जांच एजेंसियों के सामने दिए बयानों में बड़े खुलासे किए हैं और जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि शैलेश ने इस शख्स से पूछा था कि क्या कोई ऐसा आदमी है जो काले को सफ़ेद करा सकता है, जो शेल कंपनियों के जरिए पैसा उनकी कंपनी को दे सकता है। तमाम ऐसे बड़े खुलासे हैं जो शख्स ने अपने बयानों में किए हैं। मैं आऊंगी आपके पास ओम प्रकाश तिवारी। जरा हम दर्शकों को लालू प्रसाद यादव के दामाद और मीसा भारती के पति शैलेश की जांच, किस तरीके से इस जांच की आज लालू तक पहुंच रही है, ये भी बता देते हैं। दरअसल आरोप लग ये रहे हैं कि लालू के दामाद शैलेश ने ही शेल कंपनियों में जमा कराने के लिए काला धन दिया था, वो भी खुद अपनी ही कंपनी में शेल में। जांच एजेंसियों ने उस शख्स को खोज निकाला जिससे शैलेश ने शेल कंपनियों के जरिए फर्जी एंट्री लेने की बात की थी। इसी शख्स ने उसे सीए राजेश अग्रवाल से मिलवाया था जिससे शेल कंपनियों के जरिए काला धन मीसा शैलेश की कंपनी में भेजा था। जांच एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि शैलेश तक यह पैसा कैसे आया था। तो यह बड़ा खुलासा जांच दामाद की, लेकिन आज कैसे लालू प्रसाद यादव तक पहुंच रही है ये हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, जांच एजेंसियों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के दामाद शैलेश ने साल 2007 में विनय मित्तल नाम के एक शख्स से शेल कंपनियों और उससे फर्जी एंट्रियां लेने के बारे में पूरी जानकारी ली थी। साथ ही ऐसे लोगों के बारे में भी पूछा था जो शेल कंपनियों के जरिए काला धन सफेद करके कंपनियों में भेजते हैं। इस शख्स को जांच एजेंसियों ने खोज निकाला है। उसके बयानों के आधार पर
केस किया गया है, मीसा शैलेश पर कानूनी शिकंजा कसा गया है। विनय मित्तल वही शख्स जिसने लालू के दामाद शैलेश को सीए राजेश अग्रवाल से मिलवाया था, और यही वो शख्स है जो पर्दे के पीछे से कई साल शैलेश का आयकर रिटर्न भी भरवाता रहा। अब सूत्रों के मुताबिक विनय मित्तल पहले अमित कात्याल की कंपनी में काम करता था। अमित कात्याल ने ही उसे शैलेश से साल 2004-2005 में मिलवाया था। तो ये पूरा गोरख धंधा जिसकी तह तक जाने में जुटी हुई है जांच एजेंसियां। ओम प्रकाश तिवारी लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश तिवारी, हमने देखा था किस तरीके से बिहार की राजनीति को गरमाया था सुशील मोदी, जिन्होंने कई आरोप लालू और उनके परिवार पर लगाए थे। इसमें पटना में बन रहा वो बड़ा मॉल जिसे लेकर उन्होंने लालू की संपत्ति उसमें होने की बात कही थी। तो अब तो इन तमाम आरोपों को बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीधे सीधे यहां पर लालू प्रसाद यादव और उनके दामाद दोनों इसके घेरे में आते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि इनकम टैक्स ने जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो नोटिस दिए हैं उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि रीजन टू बिलीव, यानी आयकर विभाग के पास इस बात को विश्वास करने योग्य तथ्य मौजूद हैं कि लालू परिवार के पास बेनामी संपत्ति है। तो यानी कि भाजपा नेताओं ने जिस तरह के जो आरोप लगाए थे उनको एक बड़ा बल मिला है, क्योंकि आयकर विभाग ने भी अपने नोटिस में साफ तौर पर कहा है, और केवल नोटिस में कहा ही नहीं है, प्रोविजनल अटैचमेंट के नोटिस जारी कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात इस बात की, इससे लालू परिवार को ये धक्का पहुंचता है कि वो इन चारों प्रॉपर्टियों को बेच नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब उन्हें ये खुद प्रूव करना पड़ेगा आयकर विभाग के सामने कि ये संपत्ति उनकी बेनामी नहीं है। अगर वो इसको प्रूव नहीं कर पाते और या आयकर विभाग उनके सवालों से, जो सवाल पूछे गए उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं होता है, तो आयकर विभाग इस मामले में फाइनल अटैचमेंट का ऑर्डर निकालेगा। यानी कि आप ये मान के चलिए कि फाइनल अटैचमेंट का ऑर्डर है कि ये चारों प्रॉपर्टियां पूरी तरह से बेनामी मानकर केंद्र सरकार के कब्जे में चली जाएंगी, जो लालू और उनके परिवार के लिए तो धक्का साबित होगा ही। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लालू यादव हैं उनकी प्रतिष्ठा को इससे एक और बड़ा धक्का पहुंचेगा। खासकर वो जो क्लेम करते रहे हैं कि उनकी कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, उससे भी उनको एक बड़ा धक्का पहुंचेगा। जी फिलहाल ये चार संपत्तियां जिन्हें प्रोविजनल अटैच किया गया है, और देखिए बड़ा धक्का यहां पर लालू प्रसाद यादव की साख को पहुंचेगा, क्योंकि लगातार लालू प्रसाद यादव ये कहते रहे हैं कि उन पर जितने आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब सियासत से कहीं ना कहीं प्रेरित होकर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, तो जांच दामाद की, लेकिन जांच की आंच लालू प्रसाद यादव तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। सीधे न्यूज रूम चलते हैं, मेरे साथ चित्रा त्रिपाठी न्यूज रूम से इस वक्त मौजूद है। चित्रा, क्या और जानकारी मिल रही है? देखिए, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को ये साबित करना होगा कि जो बेनामी संपत्तियां हैं वो गलत तरीके से नहीं अर्जित की गई हैं, और जो चार चेहरे सामने आए हैं अब वो जल्दी से दिखा देते हैं। यहां पर लालू के दामाद शैलेश ने विनय मित्तल से शेल कंपनियों के बारे में पूछा था, फर्जी कंपनियों की जानकारी ली थी। शैलेश ने विनय से काले को सफेद करने वालों के बारे में पूछा था, और ये चेहरे जो शैलेश, लालू के दामाद, उनके आसपास घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सारा चूंकि चक्रव्यूह ऐसे ही रचा गया। विनय मित्तल ने शैलेश की मुलाकात सीए राजेश अग्रवाल से कराई थी। राजेश अग्रवाल शैलेश का रिटर्न भी भरवाता रहा है। विनय मित्तल सीए राजेश अग्रवाल का साला है, जबकि अमित कात्याल नाम के शख्स ने साल 2004-05 में शैलेश विनय की मुलाकात कराई थी। अमित कात्याल ने ही लालू के परिवार को पटना में जमीन दी थी। और ये जांच क्यों हो रही है, ये भी जानना जरूरी है। मीसा शैलेश की कंपनी मिशल में करोड़ों रुपए कहां से आया? क्या शैलेश ने खुद ही वो पैसे अपनी ही कंपनी मिशल को दिए? कहा जा रहा है कि लालू तक अब पहुंच सकती है जांच की आंच, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उस वक्त केंद्र में रेल मंत्री थे। तो इस तरह से लालू प्रसाद यादव के साथ उनके पूरे परिवार की मुश्किलें यहां पर बढ़ी हुई हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा, महत्वपूर्ण होगा कि लालू यादव इस पर अपनी ओर से क्या बात मीडिया के सामने रखते हैं। रोमाना। बिल्कुल, तो अभी तक जिस आरोपों को राजनीतिक साजिश करार देते रहे लालू प्रसाद यादव, अब उन आरोपों पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से जवाब क्या दिया जाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।